इन्वेस्टिगेशन हम इस चीज़ को नहीं कहते कि आप जा रहे हो और आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगे हो। जैसे कोई एक जनरल चीज़ आ जाती है, हमारे कोई भी मसाइल हैं, जैसे कोई बिज़नेस की आप लोग डील करने लगे हो, तो आप उस हवाले से किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो आप उस इन्फॉर्मेशन लेने को इन्वेस्टिगेशन नहीं कहोगे। बेसिकली आप ये इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ जो है वो क्राइम के अंदर जब हम लेके आते हैं तो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तब बन जाता है जिस वक्त हम लोग किसी ऐसे बंदे को इंटरोगेशन किसने बोला, इंटरोगेशन बोला है। इंटरोगेशन इसकी एक कहने कंटेंट है, इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो वो आप इन जनरल जो है ले रहे होते हो, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ये है कि आपने उस बंदे के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लेनी है जिसने क्राइम कमिट किया है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ है कि आप लोग आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स, गैदर एविडेंस एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, तीनों चीज़ें आ गई हैं। लेकिन उस हवाले से जब एक क्राइम हो चुका है और आप क्राइम को सॉल्व करने के इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर इसमें 4-5 चीज़ें आ जाती हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5W एंड 1H पढ़ा हुआ है, ठीक है। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। यानी तमाम चीज़ें जो सवालिया निशान वाली आ जाती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी, जिसे हम इन जनरल बोलते हैं कि 5W एंड 1H, तमाम चीज़ें इसके अंदर, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी? अभी हमने वैसे उस डेफिनेशन के अंदर भी देख लिया है, लेकिन इन जनरल बताएं जी क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के। अभी इंटेरोगेशन नहीं हम कर रहे, चलिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पे आती है। तो पहली चीज़ तो डेफिनेशन है, वो कोई भी लिख लें जो आप लोगों को अपनी आसानी वाली लगती है। अच्छी डेफिनेशंस वो होती हैं जिसके साथ आप रेफरेंस दे रहे हो, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की आ जाती है या किसी किताब से कोई हवाला निकाल के दे लेते हैं, लेकिन इन जनरल भी आपको लिख देंगे तो चल जाएगी। उसके बाद डेप्थ ऑफ एनालिसिस में आप लिखें वो 5W और 1H। फिर हम बात करने लगे हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ये भी आप जेनेरिक तो लिख सकते हैं, अभी हम वैसे करते हैं इस पे बात कि देखें आप लोगों ने क्राइम पे डिपेंड कर रहा है कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए आप लोगों का इस वक्त पर्पस क्या है। अगर कोई चीज़ चोरी हुई है तो चोर को पकड़ना है, वो चीज़ चोरी हुई है उसको वहाँ से उससे बरामद करना है, ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन के चूँकि डिफरेंट फेजेस होती हैं, तो उस फेज़ के अंदर लाइक अभी आप एविडेंस कलेक्ट करने के लिए गए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस फेज़ के अंदर आपका मकसद ये होगा कि मैं कोई एविडेंस छोड़ूँ ना, सारा का सारा मतलब मैं उसे कलेक्ट भी करूँ और उसे जहाँ पहुँचाना है, जैसे फॉरेंसिक वालों को लेट से भेजना है तो वो मैं उस तरह से भेजूँ कि उसकी कोई शक्ल सूरत भी ना बदले, उसकी सेहत भी ना बदले। एविडेंस की सेहत से मुराद ये है कि आई मीन जो जिस कंडीशन के अंदर है वो भी ना बदले और ये चीज़ें एज़ इट इज़ वहाँ पर पहुँच जाएं। और मैं आप उसके अंदर ये भी चीज़ होती है कि आप बायस भी नहीं होते, ये उसके एथिकल गाइडलाइंस के अंदर भी आता है। इसी तरह आपको किडनैपिंग हुई है तो उस हवाले से पहला काम आपका ये नहीं है कि आपने किडनैपर पकड़ने हैं। सबसे पहला काम होता है आप लोगों ने बाजियाब कराना है उस बंदे को या बच्चे को या औरत को जो कि वहाँ पर इस वक्त किडनैप हुए हैं। और दूसरी चीज़ फिर आ जाती है, नेक्स्ट स्टेप होता है जिस पे आप अभी, बल्कि वो एक 4 साल बच्ची वाला जो था उसके अंदर भी पहली चीज़ उन्होंने यही करनी थी कि हम लोग बच्ची जो है उसको वो करें। पहला ये काम नहीं था, कोई नहीं जैसे छापा मार दें तो सिर्फ फाड़ लेने, वो चीज़ नहीं थी। तो वो हर के अंदर ऑब्जेक्टिव्स जो है ना हर किस्म के क्राइम के वो डिफरेंट होते जाते हैं। लेकिन एट द एंड ये है कि आप लोगों ने सस्पेक्ट्स जो हैं उनको देखना है, उसके अलावा फिर आपने इंटरोगेशन करनी है, तो आप लोगों ने एविडेंसेस भी कलेक्ट करने हैं। एट दी एंड आप लोगों ने जो वो क्राइम जिसने किया हुआ है उसको पकड़ना है और ऐसे तरीके से उसका ट्रायल करना है कि वो डेटरेंस क्रिएट करे। डेटरेंस से मुराद होता है कि एक रुकावट, एक डर दुनिया के अंदर, इस तरह से आप वो चीज़ करना है। जैसे मैंने आपको नेम एंड शेम बताई थी, वो तो खैर बहुत सॉफ्ट चीज़ है, लेकिन ये तमाम चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। आप इसे जितना फैलाना चाहें आप फैला के लिख सकते हैं। इस पर आराम से 20 नंबर का सवाल बन सकता है और 4 नंबर का भी बन सकता है, वो आप लोगों पे है, ठीक है। तो हम उसको कोई कैटेगराइज नहीं कर देते। किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा वो 3-4 पॉइंट्स बना देंगे और आप 3-4 पॉइंट्स को रट्टा लगा देंगे। वहाँ पे जब 20 नंबर का सवाल आ जाता है तो फिर उससे लिखा नहीं जाता, 4 सफ़े 5 सफ़े नहीं बन सकते। तो थोड़ा दिमाग अपना ओपन रखना है आप लोगों ने।
बहुत सारे आपको केसेस अखबारात में भी मिलेंगे जिनमें इन्वेस्टिगेशन पे काम हो रहा है, तो वहाँ से फिर आप लोगों को पता चलेगा अच्छा ये जो चीज़ कर रहे हैं इसे भी ये इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, तो उसका मतलब है। अब जैसे ये आपका नवाज शरीफ वाला वो जो इशू सारा बना था पनामा वाला, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, JIT बनी और तमाम चीज़ें, ठीक है। तो मुख्तलिफ टूल्स भी हैं जो कि आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जिसका एक हिस्सा हमने बताया वो JIT। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पर्पस जो है वो एट दी एंड क्राइम पे डिपेंड कर रहा है कि क्राइम कैसा हुआ है, तो उसके हवाले से ही आपका काम बन रहा है। आपका काम अब ये नहीं है कि कई बार इस तरह होता है जैसे टेररिस्ट हैं और वो कोई अटैक करने आ रहे हैं, तो अभी आपका मकसद ये नहीं है कि आपने वो उसको जिंदा पकड़ना है या क्या करना है। पहला काम ये हो जाएगा अटैक रोकना है, पहला काम ये है, ठीक है। लोगों को सेफ्टी दे रहे हैं आप लोग, तो आप वो पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पहला काम आप ये करेंगे। तो वो फेजेस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। स्टेप्स क्या हैं जी? स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑन द स्पॉट प्रोसीडिंग्स जो भी हैं, फिर केस के फैक्ट्स की असेसमेंट कि ये कौन सा क्राइम हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, अब वो तमाम चीज़ें। डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ सस्पेक्ट या ऑफेंडर, proceedings on the spot, assessment of facts of the case, discovery and arrest of the suspect या offender, और collection of evidence। मैं असल में पता क्या चीज़ है, उस दिन भी आपने ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने आपको बताया था कि एक बार नहीं होता, कई बार ऐसे भी आप वो केसेस देखते हैं जो कि दफन हो चुके होते हैं, उनको दोबारा खोला जाता है और वो पता नहीं कितने कितने टाइम बाद जाके दोबारा एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं। आपने देखा है कि वो पोस्टमार्टम मुर्दे को निकाल के दोबारा किया जा रहा होता है, तो वो प्रिलिमिनरी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, पता नहीं कितने लेवल्स पे ये चीज़ चली जाती है। तो वो उसमें अगर जैसे आपने कहा कि केस टू केस डिफर करती है, हाँ। तो वैसे अगर एक जनरलाइज फॉर्म में देखा जाए तो पहले आप स्पॉट पे जाते हैं, सस्पेक्ट कलेक्ट करते हैं, फिर एवेलुएट करते हैं, फिर उस सस्पेक्ट तक हम पहुंचते हैं कि किसने ये किया। देखना एक बंदा है, आप सुने ना, आप गए हैं और वहाँ पर आपको सस्पेक्ट की ही बात कर लेते हैं। आप वहाँ पे आपको कुछ मशकूक बंदे नज़र आ गए हैं, तो आप कहेंगे कि यार एक मिनट तुम इधर ही रुकना, इसके लिए चाय मंगाओ, तुम बैठो, मैं इतनी देर में पहले एविडेंस कलेक्ट कर लूँ। ये तो नहीं करेंगे ना, पहले एविडेंस सुनी ना कलेक्ट करेंगे। जो वहाँ पर सस्पेक्ट्स का ये होता है कि देखें एविडेंस कहीं पर नहीं जा रहा, सस्पेक्ट भाग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जिनकी लाइफ कम होती है, टाइम के साथ डैमेज हो जाता है, जैसे आपका ब्लड सैंपल हो गया। चलें आप इसे तरतीब, हम इसे बहस में नहीं लेके जाते, आप इसे तरतीब में ना लिखें, आप इसे जेनेरिक लिख लें, ठीक है। इसमें कोई उन्होंने 1 2 3 4 करके नहीं बताया, उन्होंने स्टेप्स बता दिए हैं। देखिए मैं भी कह रहा था किताब के अंदर, आप देखिए इस पूरी चीज़ के अंदर रिकॉर्डिंग के हवाले से कुछ नहीं बताया हुआ इन्होंने, ट्रांसफरिंग के हवाले से कुछ नहीं बताया हुआ। तो आप जब लिखना शुरू करेंगे ना, अपना दिमाग इस्तेमाल करके, आपने क्रिमिनोलॉजी एक इस तरह का सब्जेक्ट है अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में इस पे कोई ऐसा ख़ास लिटरेचर अच्छा मौजूद नहीं है, मतलब खासकर CSS के हवाले से। होगा तो फिर माशाल्लाह बहुत डिटेल्ड होगा, क्योंकि लॉ फील्ड बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की है, तो फिर वो परफेक्शन के लेवल पे आपको मिलेगा। वो आप और मैं उतना पढ़ नहीं सकते, 100 नंबर के सब्जेक्ट के लिए कौन पढ़ेगा, हम कहेंगे 5 नंबर कहीं और से ले लोगे, सब्जेक्ट चेंज कर लो, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी की किताबें भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह नहीं, आपको टू दी पॉइंट नहीं मिल रही होती। और यही मसला मुझे जेंडर स्टडीज़ के साथ भी लगता है, उसमें भी वो तो खैर वैसे सब्जेक्ट के तौर पे ये भी इवॉल्व कर रहा है, उसमें तो भी इतना काम ही नहीं हुआ। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला है, आप लिखें इसको, जो भी सारी चीज़ें हैं, जितने एविडेंस है या जो भी, उसको कलेक्ट करना, यानी रिकॉर्ड करना और उसके बाद ट्रांसफ़र करना। फिर इंटेरोगेशन भी नहीं मैंने आपको बताई, अब ये मैं किताबों के हवाले से देखूँ तो ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, इंटेरोगेशन भी लिखें आप लोग। यहाँ पे भी वैसे सपोर्टिंग स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है ये जो आप बता रहे हैं, तो सर देयर इज नो नीड ऑफ हायरार्की। हाँ ठीक है सर, ठीक है जी। अच्छा
अच्छा सर, इंटरव्यू भी आता है इसमें, इंटरोगेशन इंटरव्यू इसी में आता है। हाँ, ये वो भी कर सकते हैं। मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। जैसे एक सस्पेक्ट है और एक तो मैंने इंटरोगेशन बोला तो है, इंटरोगेशन बोला तो है मैंने। नहीं सर, इंटरव्यू की बात है। यार इंटरव्यू और इंटरोगेशन में फ़र्क क्या होता है? सर ये इंटरव्यू तो होता है, इंटरोगेशन में तो वैसा ही इजाज़त नहीं दिया लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में आप फ्रेंडली माहौल में इंफॉर्मेशन लेंगे। नहीं, वो इंटरोगेशन की भी टेक्निक होती है। असल में ना चीज़ ये आ जाती है कि इंटरोगेशन के अंदर एक टाइप ना, अगला टॉपिक पहले हम करने लग गए हैं, हमारे माशाल्लाह तरतीब का ये हाल है। इंटरोगेशन का एक तरीका जो है ना वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू और इंटरोगेशन में जो मेजर फ़र्क है ना वो कई बार होता है और कई बार नहीं होता। जब नहीं होता तो हम इन दोनों को एक चीज़ कह देते हैं, वो ये है कि लेट से मैं हूँ और मैं किसी बंदे को कह रहा हूँ इसे बिठाओ इधर, मैंने इसे सवाल पूछने हैं। वो बंदा कह रहा है सर मैंने कुछ नहीं देखा, सर मुझे घर जाने दें। सर नहीं जी बैठो जी, पुलिस वाला आप PSP में लगे हुए, आपको नहीं, मैंने तेरे से सवाल पूछने। अब ये इंटरोगेशन है, मुझे उन सवालात से फ़ायदा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंटरोगेशन है कि आप कोई कोरिजन यूज़ करके, कोई फोर्स यूज़ करके, ज़बरदस्ती, ठीक है, उसको बाउंड करके आप उससे सवालात पूछ रहे हो। और कई बार आप बैठे हुए और एक बंदा खुद दरवाज़ा खटका के कहता है सर मैंने सब कुछ देखा है। आप कहते हैं आज, अब वो अपना कोई शायद मॉरल किसी प्रिंसिपल को वो सेटिस्फाई करने के लिए आ रहा है या कोई अपना गुस्सा बदला निकालने के लिए आ रहा है, लेकिन वो खुद आके बैठ रहा है। अब ये इंटरव्यू है, आप अपना इंटरव्यू देने जाते हो ज़बरदस्ती जाते हो, बस यही फ़र्क। इंटरोगेशन के लिए कभी लाया गया नहीं हो, वो फिर ज़बरदस्ती होनी है, ठीक है ना। तो ये उनमें बेसिकली ये फ़र्क आ जाता है। इंटरव्यू उसका एक हिस्सा आप कह सकते हो, लेकिन ये तब है जब कभी आपके पास कोई विटनेस या कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि क्राइम करते हैं और उसके बाद खुद जाकर कहते हैं ये मैंने किया। तो उस सूरत में सिर्फ ये नहीं कि विटनेस ही, कई बार सस्पेक्ट भी जो होते हैं वो खुद आके अपने बारे में बता रहे होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा, जी सर, मर्डर करके आ जाता है कि मैंने मर्डर कर दिया। हाँ, कई इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है पाकिस्तान में यूजुअली SHO होता है जी, आप लोगों का स्टेशन हाउस ऑफिसर यही कर रहा होता है। और यही चीज़ें जो हैं SHO को एट टाइम्स मतलब एक्सट्रीमली पावरफुल बना देते हैं। मैम SHO जो होता है इसका कौन सा स्केल क्या बनता है? 16वां बनता है? सर ये सब इंस्पेक्टर भी लग सकता है, ये काबिलियत पे होता है, सब इंस्पेक्टर भी लग सकता है। SHO एक एजाज़ी रैंक है, सब इंस्पेक्टर को किसी को नहीं, ये भी मिनिमम नहीं होता कि कितने स्केल वाले को देनी होती है? सर सब इंस्पेक्टर से शुरू हो जाती है। अगर वो अच्छा ठीक है काम फील्ड अच्छा किया हुआ तो होना था। SHO के रजिस्ट्रार नहीं सर, मेरे ख्याल में मिनिमम होता है, वो तो मुझे पता है। वो दो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है स्केल और एक होती है आपका पोजीशन जो आप काम कर रहे होते हो, फंक्शनल पोजीशन जिसे हम बोलते हैं। तो वो मेरा ये होता है कि फंक्शनल पोजीशन भी, जैसे हमारे अब मेरे बैंक के अंदर ये था कि अगर आप मैनेजर लग रहे हो तो आपका कम से कम इतना स्केल होना चाहिए। सर रिक्वायरमेंट यही है कि आप बस सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। बस ठीक, ये मेरा सवाल था। जी सब इंस्पेक्टर ना कि हाँ जी, 14 वाला भी वो भी ये बात कर रहे हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। सर तो क्राइम पे भी डिपेंड करता है ना, मतलब कोई नेशनल लेवल का क्राइम हो तो फिर ऊपर पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, एविडेंसेस कितनी किस्म के हो सकते हैं? ये अब हम जनरल बात करेंगे, किसी एक चोरी के केस की बात नहीं कर रहे। एविडेंस क्या क्या कुछ हो सकते हैं जो पुलिस वाले हैं वो या कानून वाले हैं वो ना बताएं, कोई और बताए। जी जी, लाइक थोड़ा ऊंचा बताएंगे, सुन लें जी यार। फिजिकल एविडेंसेस हो सकते हैं जो हमें मतलब अपेयर हो रहे हैं, सामने वाली चीज़ें, ब्लड स्पॉट्स हैं, हेयर का कोई हो गया सैंपल, हेयर सैंपल या कोई क्लॉथ सैंपल्स भी होते हैं, कपड़े का, बिल्कुल फाइबर क्लॉथ्स वगैरह, बिल्कुल फिंगरप्रिंट वो तो फिर प्रिंटिंग आ जाती है उसमें। ठीक है।